नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, स्कूल चॉइस फिलिंग में अभी भी कई ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं जिसके चलते अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपनी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब यहाँ पर दो समस्याएं ज़्यादा संख्या में देखने मिल रही हैं। एक तो प्रोफाइल अनलॉक गलती से हो गई है या फिर इनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते ये लोग चॉइस फिलिंग आगे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक जरूरी सूचना है, अगर आपको समस्या है तो आप लोग को आगे क्या काम करना है। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि प्रोफाइल अनलॉक करने का मतलब क्या होता है और प्रोफाइल अनलॉक करने से आपको क्या दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अनलॉक को हम लॉक कैसे कराएं या फिर ई-केवाईसी कैसे करें, तो इसके बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। तो जब मैंने सुबह प्रोफाइल अनलॉक पर एक वीडियो बनाया था तो उस पर तमाम कमेंट मुझे देखने मिले थे, जिसके बाद मैंने एक पोस्ट आपको शेयर की थी जरूरी सूचना के रूप में, जीएफएमएस पोर्टल प्रोफाइल अनलॉक अपडेट। यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर मेरा अनलॉक हो गया था लेकिन अब लॉक हो गया है संकुल से। तो इनका यहाँ पर कहना था कि संकुल से इनकी प्रोफाइल लॉक हो गई है और यहाँ पर नीचे और कमेंट मैंने आपको शेयर किए थे। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर पोस्ट शेयर की थी कि यदि आपकी प्रोफाइल गलती से अनलॉक हो गई है तो आप लोग संकुल प्राचार्य के पास जाकर जरूर पता करें, हो सकता है पोर्टल ओपन कर दिया गया हो। कुछ लोग बता रहे हैं कि संकुल प्राचार्य के यहाँ से प्रोफाइल लॉक हो रही है। हालांकि जब मैंने सुबह इसकी जानकारी प्राप्त की थी तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि अभी पोर्टल बंद है और जब तक पोर्टल ऊपर से चालू नहीं होगा हम इस प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ा सकते या किसी की प्रोफाइल को लॉक नहीं कर सकते। प्रोफाइल आपकी तभी लॉक होगी जब आपका सत्यापन होगा, तो सत्यापन का काम अभी यहाँ पर बंद है, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आई थी। उसके बाद ही मैंने आपको वीडियो शेयर किया था। लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोगों के कमेंट हैं कि इनकी प्रोफाइल लॉक हो रही है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एक बार संकुल प्राचार्य के पास जाकर जरूर ट्राई करें, हो सकता है आपकी प्रोफाइल भी लॉक हो जाए। अब यहाँ पर एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसा कि आप जानते हैं, पोर्टल में कई ऐसी तकनीकी समस्याएं देखने मिल रही हैं जिसके चलते जानकारी लगातार अपडेट हो रही है, तो गलती से भी इनकी प्रोफाइल यहाँ पर लॉक हो सकती है। लेकिन मेन मैटर ये है कि इनकी समस्या का समाधान हो गया, तो चाहे गलती से हुआ हो या फिर जानबूझकर, क्योंकि इनकी प्रोफाइल भी यहाँ पर गलती से अनलॉक हुई थी, तो गलती से अगर लॉक हो जाती है तो अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर जो इन लोगों ने कमेंट किए थे, इस पर लगातार कमेंट देखने मिले हैं। जब इन्होंने यहाँ पर बताया था कि संकुल प्राचार्य के पास जाकर सत्यापन आज ही इन्होंने कराया है, तो यहाँ पर लगातार लोगों के कमेंट देखने मिले हैं कि भाई ई-केवाईसी से अनलॉक नहीं होता है, मेरा जस्ट अभी ई-केवाईसी की है और फिर चॉइस फिलिंग किया हूँ। तो इनका कहना है कि इन्होंने जस्ट अभी ई-केवाईसी की है, यानी कि इनकी ई-केवाईसी भी यहाँ पर हो रही है। अब ये जानकारी सही है या फिर गलत है, इसकी श्योरिटी नहीं है। यहाँ पर नीचे और कमेंट देखें, भाई मेरा वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं पोर्टल बंद है। और नीचे और यहाँ पर तमाम कमेंट आपको देखने मिलेंगे कि कहाँ से वेरिफिकेशन कराएं। यहाँ पर कुछ और नीचे कमेंट हैं, इसमें आप देखेंगे कि हाँ नहीं कर रहे हैं, मेरा भी, तो इनका भी यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। हमें तो मना किया जा रहा है कि पोर्टल अभी बंद बता रहा है। तो इस प्रकार के लगातार आप लोग के कमेंट हैं। इन्होंने जाकर संकुल प्राचार्य से ट्राई किया था लेकिन इनकी प्रोफाइल लॉक नहीं हो रही है। उनका कहना है कि अभी पोर्टल बंद है, तो अगर पोर्टल चालू किया गया होता तो बिल्कुल संकुल प्राचार्य को इसकी जानकारी होती। और मैंने भी संकुल प्राचार्य से बात की है तो उनका भी यही कहना था कि पोर्टल अभी बंद है, लेकिन एक बार आप लोग जरूर जाकर ट्राई करेंगे। हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते भी आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाए, तो इससे आपकी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ से आपके पास दो काम हैं। आप चाहें तो घर बैठकर पोर्टल का इंतजार कर सकते हैं कि पोर्टल कब चालू होगा, तो तब तक आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप लोग लगातार शिकायत करें, संकुल प्राचार्य के पास जाएं। इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएं और वहाँ पर भी आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँचें, जिससे उनको भी भरोसा हो सके कि ज़्यादा लोगों को ये समस्या है। कुछ लोगों को मैंने जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचाया था तो उनका भी यही जवाब था कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें ऊपर से होती हैं। तो आप लोग को जिला शिक्षा अधिकारी से क्या बात करनी है, आप उनसे जाकर ये बोल सकते हैं कि सर मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि ये सारी समस्याएं ऊपर से सॉल्व होती हैं, लेकिन आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम समस्या की शिकायत तो ऊपर कर सकते हैं। तो आप लोग को लिखित में बड़ी संख्या में शिकायत वहाँ पर देनी है और कम से कम 20-25 लोग उस पर साइन करें और वहाँ पर जमा करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर आप ऊपर ये शिकायत पहुँचाएं, जिससे जानकारी विभाग तक पहुँच जाए। तो हो सकता है वहाँ से पोर्टल आपका चालू कर दिया जाए। तो आप लोग को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग पोर्टल का इंतजार करेंगे तो तब तक प्रक्रिया आपकी खत्म हो जाएगी। अब हो सकता है इतने सारे जिलों में से किसी एक जिला शिक्षा अधिकारी ने अगर आपकी प्रॉब्लम को सीरियस ले लिया और यदि उन्होंने विभाग से इसको सॉल्व कराने का प्रयास किया, तो हो सकता है विभाग इसको सॉल्व कर दे। हो सकता है विभाग संकुल प्राचार्यों को सत्यापन का ऑप्शन दे दे, तो आपकी समस्या भी सॉल्व हो सकती है अगर आप लोग बड़े स्तर पर प्रयास करेंगे। अदरवाइज पोर्टल कब चालू होगा कब नहीं होगा इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। हो सकता है विभाग तक शिकायत पहुंच जाए तो पोर्टल आपका चालू भी हो सकता है।
अब अगर हम बात करें ई केवाईसी को लेकर, तो इसको लेकर भी आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं कि सर हम ई केवाईसी के चलते अपनी प्रोफाइल आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ई केवाईसी को लेकर भी एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर आधार ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। यहाँ पर आपको दोनों में सेम ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर कोड फिल करके प्रोसीड करना पड़ता है। तो जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे, एक है आपका चेक ई केवाईसी और दूसरा यहाँ पर आप देख पाएंगे अनलॉक ई केवाईसी। तो यहाँ से आपको ई केवाईसी को अनलॉक नहीं करना है, अदरवाइज आपको समस्या आगे हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको प्रोफाइल अनलॉक को लेकर जानकारी दी थी, तो यहाँ पर आप लोग ये सावधानी रखेंगे। अब इसमें गलती से आप करते हैं या फिर कैसे करते हैं ये मैटर नहीं करता है, आप समस्या में फंस जाएंगे। तो ई केवाईसी वाले अभ्यर्थी भी लगातार अपनी शिकायत विभाग तक पहुंचा सकते हैं। आप लोग भी बड़ी संख्या में जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएं, जिससे आपकी शिकायत जल्द से जल्द ऊपर पहुंच सके। आप लोग चाहें तो प्रोफाइल अनलॉक वाले और ई केवाईसी वाले एक साथ इकट्ठे होकर बड़ी संख्या में पहुंचे, जिससे दबाव भी उन पर बन सके और वो आपकी शिकायत ऊपर पहुंचा दें। तो यहाँ पर एक काम आपको जरूर करना है, इसकी शिकायत आपको जरूर करनी है। आप लोग 181 के साथ साथ बाकी लिखित में शिकायत आप जरूर करें, जिससे आपकी जल्द बात ऊपर पहुंच सकती है। और आप में से जितने भी अभ्यर्थी भोपाल के रहने वाले हैं या फिर भोपाल के आसपास के रहने वाले हैं, आप लोग डायरेक्ट डीपीआई जाकर लिखित में शिकायत दे सकते हैं और बड़ी संख्या में जाने का प्रयास करें, जिससे विभाग को भी लग सके कि वास्तव में बड़ी संख्या में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। अब यहाँ पर ई केवाईसी को लेकर कुछ और पॉइंट यहाँ पर देखने मिलेंगे, जिनको प्रोफाइल में पहले अपडेट किया गया था। यहाँ पर आपको ई केवाईसी चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आवेदन का जीएफएमएस पोर्टल में पंजीकृत ई केवाईसी सत्यापन मोबाइल नंबर बंद होने की स्थिति में आवेदक मोबाइल नंबर को स्वयं परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको कुछ समय पहले दिया गया था, अभी का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर नीचे एक नोट में बात लिखी है, आवेदक ने यदि पूर्व में जीएफएमएस पोर्टल में एक से अधिक मोबाइल नंबर से पंजीयन कराया है, किसी एक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ई केवाईसी होने की स्थिति में अन्य पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ई केवाईसी नहीं होगी। यदि पंजीकृत ई केवाईसी सत्यापित मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो उक्त प्रक्रिया से पासवर्ड प्राप्त करें। तो अगर आपने एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर में ई केवाईसी कराई है तो हो सकता है कि इसके चलते भी आपको समस्या आ रही हो। तो इस चीज़ को भी आप लोग जरूर चेक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत करने का प्रयास करें। मैं भी अपने स्तर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा आपकी शिकायत ऊपर पहुँचाने का प्रयास लगातार कर रहा हूँ। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।